कभी कभी सबसे गहरी आवाज वो होती है जो कभी सुनाई नहीं देती। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन्हें समझने के लिए कान नहीं, दिल की जरूरत होती है। और कुछ कहानियां इतनी सच्ची होती हैं कि वो कहे बिना ही सबसे ज्यादा असर छोड़ जाती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक बेटे की जो अपनी मां की चुप डायरी तक पहुंचते पहुंचते खुद को जान जाता है। 7 साल बाद मैं अपने गांव लौटा था। शहर में बहुत कुछ हासिल किया, एक बड़ी नौकरी, नाम, पैसा। लेकिन जब स्टेशन की मिट्टी की खुशबू नथुनों में समाई तो एहसास हुआ कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है अगर मां का आंचल नहीं है। पापा अब इस दुनिया में नहीं थे, और अम्मा, उनका नाम लेते ही गले में एक गांठ सी लग गई। वो तो जैसे मिट्टी में घुल गई थीं। उनका हंसता चेहरा, उनकी गुनगुनाहट, उनकी रसोई की खनक, सब कहीं गायब था। पुराना घर अब भी वैसा ही खड़ा था, बस ज्यादा चुप। दरवाजे पर झूलता हुआ तुलसी का पौधा अब सूखा और अकेला लग रहा था। खिड़कियों पर जालों की परतें थीं और कमरों में घुप्प सन्नाटा। वही घर जिसमें कभी मेरी आवाज गूंजा करती थी, अब जैसे मेरी ही चुप्पी में गुम हो चुका था। घर के कोने में पड़ा वो लोहे का बक्सा जो बचपन से मेरी उत्सुकता का केंद्र रहा था, आज मैंने पहली बार खोला। ढक्कन खोलते ही एक पुरानी गंध आई, मिट्टी की, यादों की, और एक ऐसी चुप्पी की जो बोलने को बेताब थी। उसी बक्से के नीचे मिली एक पुरानी खाल की जिल्द वाली डायरी, अम्मा की बुक। पन्ने फटे हुए थे, कुछ चिपके हुए, लेकिन हर शब्द जैसे सांसें ले रहा था। पहला पन्ना खोला। आज गोपाल ने पहली बार बिना कहे स्कूल का होमवर्क पूरा किया। मुझे लगा मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। मैं रुक गया, आंखें वहीं अटक गईं। वो दिन मुझे याद नहीं था, लेकिन मां को था। उन्होंने उसे संभाल कर लिखा था, जैसे मैं उनका गौरव था, उनकी खुशी का कारण। पन्ने पलटता गया और हर शब्द जैसे एक जिंदा तस्वीर बन गया। आज गोपाल ने चोट लगने के बावजूद रोया नहीं। मैंने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। चाहती थी कि वो मजबूत बने। उसने कहा, मां, आपकी रोटियां सबसे ज्यादा पसंद हैं। उसे नहीं पता, मैंने 2 दिन से खुद नहीं खाया, ताकि उसका पेट भरा रहे। हर पंक्ति जैसे मां की खामोश ममता की चीख थी, जो आज तक मैं सुन नहीं पाया था। उनकी हर बात मेरे लिए थी, लेकिन उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं लिखा था। फिर एक पन्ना आया, खाली नहीं था, लेकिन खामोश था। शायद मुझे गोपाल को अकेला छोड़ना पड़े, पर क्या वो मुझे समझ पाएगा? मुझे धक्का सा लगा। मां ने ऐसा क्यों लिखा? कब? क्या मैं कभी लौट कर नहीं आया इसलिए? क्या उन्होंने मुझे अपनी चुप्पी में विदा कर दिया था? उस रात मैं नींद में नहीं था। आंखें खुली थीं, लेकिन सब कुछ धुंधला था। मां की डायरी ने मेरे भीतर कुछ खोल दिया था, जिसे मैं अब तक बंद करके चला आया था। अगली सुबह मैं बुआ के पास गया, वही जो बचपन में मुझे गोदी में लेकर कहानियां सुनाती थीं। मैंने पूछा, अम्मा ने ऐसा क्यों लिखा? बुआ की आंखें भर आईं, कुछ पल चुप रहीं, फिर धीमे से बोलीं, तेरे पापा और अम्मा के बीच में झगड़ा हुआ था। तू पापा के साथ शहर चला गया, अम्मा यहां अकेली रह गईं। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उन्होंने तुझे याद न किया हो। ये डायरी उसी की गवाही है बेटा। मैं स्तब्ध रह गया। तो मां ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं था, मैंने ही उनके पास लौटना नहीं चुना। डायरी के बीचों बीच एक लिफाफा रखा था, पीला पड़ा हुआ, किनारे से थोड़ा जला हुआ। उस पर लिखा था, गोपाल के लिए, कभी न भेजा गया। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। मैंने खुद को पीछे रखा ताकि तू आगे बढ़ सके। अगर कभी मेरी खामोशी ने तुझे सवालों में डाला हो तो जान ले, मां की चुप्पी में सबसे ऊंची आवाज होती है प्यार की। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं वो बेटा था जिसने मां की खामोशी को दूरी समझा, और उन्होंने मेरी हर दूरी को अपने प्यार से सींचा। मैं उसी कोने में बैठ गया जहां मां शायद बैठती होंगी। वही कोना अब मेरे लिए मंदिर बन चुका था। मैं शहर लौटा, लेकिन अब मैं पहले वाला गोपाल नहीं था। मैंने तय किया, मां की उस डायरी को एक किताब की शक्ल दूंगा, अम्मा की बुक के नाम से। हर मां की चुप दुआ, हर बेटे की भूली हुई याद और हर घर की अधूरी कहानी उसमें समाएगी। जब किताब छपी, लोगों ने पूछा, इसमें नया क्या है? मैंने कहा, नया कुछ नहीं, लेकिन सच्चा सब कुछ है।
लॉन्च इवेंट के दिन जब मैं मंच पर था, तब एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई। उन्होंने कांपते हाथों से एक पुराना मुड़ा कुचला कागज मुझे दिया। तेरी अम्मा ने यह देकर कहा था, अगर मेरा बेटा कभी सच में बड़ा बन जाए तो ये देना। मैंने वो कागज खोला। उसमें लिखा था, मां का प्यार शब्दों में नहीं होता, लेकिन अगर कभी मेरी बुक छपे तो समझ लेना, मेरा गोपाल मुझे जान गया। उस दिन मैं पहली बार टूट कर रोया, लेकिन भीतर कहीं एक कड़वाहट के साथ शांति भी थी। मैं अपनी मां को जान गया था, उनकी उस खामोश ममता को महसूस कर पाया था। आज अगर आपकी मां आपके साथ है तो उनके पास बैठिए। हो सकता है उन्होंने कभी डायरी न लिखी हो, पर उनकी आंखों के कोने में, उनके हाथों की लकीरों में और उनके थके चेहरों पर बहुत कुछ लिखा है, जो कहने से ज्यादा महसूस करने के लिए होता है। कभी उनके पास बैठकर बिना कुछ कहे बस सुनिए। शायद उनकी चुप्पी में वो कहानियां हों जिन्हें आप पूरी जिंदगी ढूंढते रहे। अगर आप भी किसी दिन लौटें तो ऐसा मत कीजिए कि घर में मां की सिर्फ बुक मिले और मां खुद मिट्टी में घुल चुकी हों। मां चली जाती हैं, पर मां की बातें, मां की खामोशियां कभी नहीं जाती। अगर आपकी मां अब भी आपके साथ हैं तो आज ही उनके पास बैठिए, उनसे कुछ कहिए या बस उन्हें सुनिए। क्योंकि जब तक मां बोलती हैं हम बेटे समझते नहीं, पर जब मां खामोश हो जाती हैं तब हर खामोशी कहानी बन जाती है। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो किसी ऐसे से जरूर बांटिए जिसने कभी किसी मां की खामोशी नहीं समझी हो। कमेंट में बताइए, आपकी मां की वो कौन सी बात है जो आज भी आपके साथ चलती है, चुपचाप लेकिन हमेशा।